जो है एकदम त्यागी हुआ करते थे और आज थोड़ा सा विकृति हुई है कि अब लालच में जो भी हो रहा है। क्या हम लोग बाराबंकी उत्तर प्रदेश से आए हुए हैं। बाराबंकी उत्तर प्रदेश से इस मठ के जानने के लिए। उसी तरह से संसार के सभी जीव प्राणी एक समान है, किसी भी कीमत पर किसी भी बारे में हम जानेंगे कि इसका उद्देश्य क्या है और इसमें कौन लोग रह सकते हैं और ये मठ किन के लिए बनाया गया है। कब पता चला, कहाँ से हैं मैडम आप? दिल्ली से आए हैं। दिल्ली से आई हैं? अच्छा अच्छा। जी। सा मठ है और इसके बारे में हम जानेंगे कि इसका उद्देश्य क्या है और इसमें कौन लोग रह सकते हैं और ये मठ किन के लिए बनाया गया है। और कुछ लोगों से भी हम बात करेंगे, संत जी लोग हैं। क्या ये जो मठ का उद्देश्य क्या है? मठ का उद्देश्य मुक्ति का मार्ग है, एक सत्य का संदेश है और संतों के लिए मठ है। और हम अंदर भी चलेंगे, अंदर का दृश्य दिखाने की कोशिश करेंगे। और ये वही मठ है जो कई सालों से ये मठ का निर्माण हो रहा था और आज उसी मठ का जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, उसी मठ का जो है आज पुनः जो है उद्घाटन हो चुका। और इस मठ के बारे में जानेंगे, हम कोशिश करेंगे। सत्यदेव दास जी के पास भी चलेंगे, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही नजारा, बहुत ही बेहतरीन नजारा है। और ये मठ जो है संतों के लिए बनाया गया और क्या है और कुछ विस्तार से हम जानकारी लेंगे सत्यदेव दास जी से। और हम सीधे अंदर चलेंगे और अंदर का दृश्य दिखाएंगे और अंदर चलेंगे, अंदर का दृश्य दिखाएंगे और दिखाने की कोशिश करेंगे। कुछ युवा भी हैं और कुछ कार्यकर्ता भी हैं, उनसे भी हम जानेंगे। क्या नाम है आपका? इनसे बात कीजिए, इनसे पूछ लीजिए। क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम कामेश्वर यादव है। अच्छा, ये जो मठ बनाया गया है, इसका उद्देश्य क्या है? कौन कौन लोग इसका उद्देश्य है लोगों के बीच कुछ अपना दिखाना कि हम पर लोगों प्रति क्या करते हैं और कितना आस्था रखते हैं अपने भक्ति में। बस यही कुछ है। ऐसा तो पूरे बिहार में कहीं नहीं है। कहीं नहीं है जी, हम तो मानते हैं पूरे भारत में कहीं नहीं है ऐसा। कितने दूर दूर से लोग यहाँ पे आए हुए हैं? बहुत दूर से, अनेक प्रांत से लोग आए हुए हैं, प्रत्येक स्टेट से लोग आए हुए हैं। महंत सत्यदेव दास जी के साथ हैं और हम उनसे बात करेंगे कि ये जो मठ जो बनाया गया है उसका उद्देश्य क्या है और कितने क्या चीजें। सर सबसे पहले सर खबर बिहार के चैनल में आपके स्वागत। चलिए, आपको बहुत बहुत स्वागत है। और जहाँ तक का इस मठ की बात है तो पूरे बिहार प्रदेश में कोई ऐसा ग्राम सभा नहीं था जहाँ पर बड़ा आश्रम न हो, मठ न हो। और आश्रम का परिभाषा होता है कि जो दबे कुचले गरीब या समाज से दुष्कृत लोग लोगों को हटा दिया गया है, ऐसे लोगों को आश्रय देने का काम करता है। ये आश्रम का उद्देश्य होता है। तो बिहार प्रदेश में ऐसा हुआ कि हर ग्राम सभा में बड़ा बड़ा आश्रम हुआ, लेकिन धीरे धीरे सब ध्वस्त हो गया। और यहाँ जो है केवल बिहार प्रदेश में एक आश्रम आपको दिखाई दे रहा है जो सुसज्जित है और अच्छा ढंग से चल रहा है। इसका एक उद्देश्य ये भी है कि चूंकि जो पहले संत हुआ करते थे वह जो है एकदम त्यागी हुआ करते थे और आज थोड़ा सा विकृति हुई है कि अब लालच में जो भी हो रहा है, संन्यास में आ रहा है, केवल उसके साथ लालच जुड़ा हुआ है कि किस तरह से धन हमको मिल जाए। तो जब तक त्याग नहीं होगा तब तक विकास नहीं होगा, इसलिए त्याग की आवश्यकता है। तो यहाँ पर उसको दिखाया गया कि यदि एक संत जो है, एक सन्यासी जो है, जो घर परिवार छोड़ दिया और आश्रम में निवास करने लगा, तो वह चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है। इस आश्रम को बहुत सुंदर बना सकता है, समाज को बहुत कुछ दे सकता है। तो इस उद्देश्य से आश्रम बना है और मेरा ये कोशिश रहा है कि इसको देख करके सारे संत समाज जो है इसका अनुकरण करें और इस तरह से अपने आश्रम का विस्तार करें, ये सोच है। अच्छा, ये जो काफी दूर दूर से लोग आए हुए हैं, तो इसमें जो लोगों को ठहरने का, जो संत लोग हैं उनको ठहरने का कितने दिनों तक उत्तम व्यवस्था है? नहीं, ये तो परमानेंट व्यवस्था है। यहाँ तो ये आश्रम बना है कि चाहे जितना भी संत रहे और आजीवन रह सकते हैं। कोई इसमें ये नहीं कि 2 दिन 4 दिन 10 दिन है, आजीवन यहाँ निवास कर सकते हैं। और जो भी आश्रय वाले, जिनको आश्रय नहीं है, समाज के जो दबे कुचले लोग हैं, वो भी यहाँ पर निवास कर सकते हैं। उनके लिए भी आश्रम है। क्या संदेश देना चाहेंगे आखिर में चलते? अब ये जो है सतगुरु दरिया साहब जो बिहार में हुए, उनका उद्देश्य रहा कि समाज को सत्य शब्द को लखाने। सत्य क्या है? तो ये सत्य धर्म सम्मेलन है। बाकी तरह तरह के यज्ञ हुआ करता है, तो उस यज्ञ, चूंकि दरिया साहब जो थे उन्होंने आत्मा की पूजा बताया
आत्म पूजा नहीं देव दूजा सोईजात जने उल्लेखना है। आत्म पूजा ही सर्वोपरि पूजा है, इसके अलावा कोई पूजा नहीं है। और परमात्मा ने 84 लाख प्रकार की मूर्तियां बनाई है, 84 लाख प्रकार की। आप देखेंगे यहाँ जितने लोग खड़े हैं, इस तरह से लाखों हजारों करोड़ों अरबों लोग यदि पूरे देश को पूरा विश्व को एक जगह कर दिया जाए तो किसी से किसी का चेहरा नहीं मिलेगा। ये परमात्मा की मूर्ति है और उस परमात्मा के पास कितना बड़ा साँचा है, कितना ज्यादा साँचा है, फरमा है कि यह मूर्तियां जो बनाई है सबको अलग अलग कर दिया है। और ये परमात्मा, उस परमात्मा के बनाई हुई मूर्ति को हम दुष्कृत करते हैं, तो उसको लुटकारते हैं, उसको नहीं मानते हैं, सम्मान नहीं देते हैं, भोजन नहीं देते हैं, तो और बाकी पत्थर की मूर्तियां और मिट्टी की मूर्तियां का पूजा करते हैं। ये गलत है। करोड़ों का खर्च। ये सतगुरु दरिया साहब ने बताया है कि आत्म पूजा नहीं देव दूजा। जितने भी 84 लाख प्रकार के जीव हैं, सबका जो है सब अपने समान मानना है। सतगुरु दरिया साहब ने संदेश दिया है कि जस प्यार जीव अपनो तस्जीव सब प्यार, जाने संत सुबुद्ध जन जिनके में विचार। जैसा अपना प्यारा जीव है उसी तरह से संसार के सभी जीव प्राणी एक समान है। किसी भी कीमत पर, किसी भी परिस्थिति में किसी जीव का वध मत करो, किसी जीव को कष्ट मत दो और अपने समान समझो सभी जीव प्राणी को। ये सतगुरु का संदेश है। उन्होंने सत्य शब्द को बताया, सत्य धर्म को बताया कि सत्य धर्म होता क्या है। सत्य धर्म है कि सभी जीव प्राणियों को एक समान समझे और अपने समान माने, तभी जो यही सत्य धर्म है, यही सत्य है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पे आप देख सकते हैं तमाम हजारों की संख्या में यहाँ पे लोग आ रहे हैं और दूर दूर से। और अभी हम सत्यदेव दास जी से भी बात किए, इसका उद्देश्य, ये मठ बनाने का उद्देश्य भी हम जाने। और यहाँ पे आप देख सकते हैं और यहाँ पे काफी दूर दूर से लोग भी आए हुए हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं और भी चीजें हम यहाँ पे दिखाने की कोशिश करेंगे।